हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्यवसाय के उद्देश्य बताऊंगी। व्यवसाय का वैसे तो प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन आज के युग में केवल लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं हो सकता। जो व्यवसायी संस्थाएं ऐसा सोचती है कि मेरा उद्देश्य लाभ कमाना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाऊँ, तो ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है। व्यवसाय को लाभ कमाने के अलावा भी कई उद्देश्यों को पूरा करना पड़ता है, जैसे सामाजिक उद्देश्य है, मानवीय उद्देश्य है ना। तो उनको भी पूरा करना आवश्यक है। वही व्यवसाय स्थायी रूप से चल सकता है, लंबे समय से तक चल सकता है। इस प्रकार से व्यवसाय के उद्देश्य मैं आपको बताऊंगी। व्यवसाय का देखो कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है ना। तो व्यवसाय का वो संचालन केवल लाभ कमाने के लिए, मैंने अभी आपको बताया, लाभ कमाने के लिए नहीं होता। लाभ कमाना तो होता है, क्योंकि लाभ नहीं कमाएगा तो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ेगा। तो लाभ कमाना भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यवसाय में लाभ नहीं होता तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। और लाभ किन कारणों से कमाना चाहिए? परिवार का पालन पोषण करने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। कई इसके लाभ कमाने के पीछे कई कारण हैं, ठीक है। और लाभ क्या होता है? जो हमारा लागत होती है ना, उस पर आगम का आधिक्य, यानी लागत यानी वस्तु को बनाने की जो कॉस्ट आती है ना, और कॉस्ट जितनी आई है और हमने प्राप्त आगम कितना प्राप्त किया है, यानी खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लाभ ही कहलाता है। ये आप सब जानते होंगे प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है ना। तो व्यवसाय को लाभ कमाना जरूर चाहिए, लेकिन लाभ कमाने के अलावा भी कई उसके उत्तरदायित्व है, कई उद्देश्य है। तो वो समाज के प्रति उनको उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। समाज के प्रति कई दायित्व होते हैं उसके, है ना। समाज के विभिन्न अंग, जैसे आपके ग्राहक है, पूर्तिकर्ता है, अंशधारी है, सरकार है, समाज है, राष्ट्र। मतलब कहने का मतलब है समाज यानी व्यवसायिक जो है, कई ऐसे दूसरे जो है मतलब समाज के जो अंग होते हैं ना, उनके प्रति भी उनका व्यवसाय का जो है, उनकी इच्छाओं को, उनके दायित्व को पूरा करना भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है। अब देखिए आगे, लाभ कमाना व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, और लेकिन इसके महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकती। यानी लाभ का महत्व भी है, ध्यान रखना। लाभ के बिना तो व्यवसाय चल ही नहीं सकता, है ना। तो महत्व भी इसका है, क्योंकि जो आज हम इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि पैसा हमने इतना व्यवसाय में लगाया है तो हमें कुछ प्राप्त भी करना चाहते हैं। तो लाभ भी इसको कमाना आवश्यक है। इसके पीछे कई कारण बताए हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ये व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। आय का स्रोत का मतलब जानते हैं, इनकम का स्रोत ही, क्योंकि इनकम होगी तो व्यवसायी जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। ये व्यवसाय के विचार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है। यानी भविष्य में अगर हमें व्यवसाय का विकास करना है तो पैसे की जरूरत होगी, तो हम लाभ कमाएंगे तो लाभ का वापस हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक होता है। कि व्यवसाय कैसा चल रहा है, उसकी कार्यशैली कैसे, उसका मापक जो है लाभ हो सकता है। ये व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकृति भी हो सकता है। यानी कि व्यवसाय लाभ कमाएगा तो समाज के लिए भी कुछ करेगा, समाज के हित के लिए भी कार्य करेगा, तो इसके लिए भी आवश्यक है। लाभ कमाएगा तभी तो समाज की सेवा कर पाएगा। पांचवा पॉइंट है, ये एक व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यानी जो व्यवसाय अधिक लाभ कमाता है उसकी प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ती है। फिर भी एक अच्छे व्यवसाय पर केवल लाभ पर बल देना और दूसरे उद्देश्य को भुला देना ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो यदि व्यवसाय में प्रबंधक केवल लाभ कमाने के लिए अगर चलाते हैं तो नहीं, सही नहीं है। वे ग्राहक को है, कर्मचारी है, विनियोजक है, समाज के प्रति भी उसके उत्तरदायित्व को अगर भुला देते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या उसका नतीजा क्या हो सकता है कि धीरे धीरे जो है ये जो समाज के विभिन्न वर्ग है ना, वे व्यवसाय को सहयोग करना बंद कर देंगे। और परिणाम ये होगा कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। तो जब तक समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग उसको नहीं होगा तब तक जो है व्यवसाय नहीं चल सकता है। अतः व्यवसाय को चलाने के लिए हमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति जो दायित्व है उसको भी पूरा करना आवश्यक है। और जैसे समाज के विभिन्न वर्ग जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार, जैसे अंशधारी है उसको लाभ देना, जैसे आपूर्ति करता है जो माल की पूर्ति है उसको पेमेंट करना, कर्मचारी है उसको सैलरी देना, सरकार है उसको टैक्स का भुगतान करना। इस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्ग हैं जिनके प्रति उसके दायित्व को पूरा करना भी व्यवसाय का उद्देश्य है। लाभ कमाना तो है ही है, इसके अलावा भी कई उद्देश्य हैं। अब मैं आपको बताऊंगी व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। यानी व्यवसाय के बहुत सारे उद्देश्य है। बहुमुखी उद्देश्य का मतलब बहुत सारे उद्देश्य जिसको पूरा करना आवश्यक है।
इसके बारे में देखिए, किसी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण हो सकती है। वास्तव में अगर उद्देश्य उसी क्षेत्र में वांछनीय जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखते हैं और उसकी समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय की आवश्यकता और लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्य को सामने रखना पड़ेगा। नहीं केवल आप एक ही लक्ष्य रखो लाभ कमाने का तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अन्य कार्य या अन्य उद्देश्य को पूरा करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उद्देश्य जो है प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट व्यवसाय के अनुरूप होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बिक्री मात्रा का निर्धारण होना चाहिए, पूंजी एकत्रित करनी तो उसका भी अनुमान होना चाहिए, उत्पाद की इकाइयों का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य ये बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से ये कार्य करने जा रहा है ताकि वे अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण कर सके और अपने कार्य के निष्पादन में सुधार भी ला सके। तो व्यवसाय के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता प्रत्येक उस क्षेत्र में होती है जहाँ निष्पादन परिणाम व्यवसाय की जीवित रहने और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुमुखी उद्देश्य जो होते हैं ना, कई वर्गों के प्रति जो उद्देश्य है व्यवसाय का, उसको अगर हम पूरा करेंगे तो क्या होगा, हम अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे, समाज का भी सहयोग रहेगा, लाभ भी होगा, सभी कार्य सही ढंग से पूरे हो सकेंगे। यानी व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, लंबे समय तक इसको मतलब जीवित रखना और समृद्धि के लिए इन सभी उद्देश्यों को पूरा करना आवश्यक है। अब व्यवसाय की जो बहुमुखी उद्देश्य है उसके बारे में मैं आगे आपको बता रही हूँ। कौन कौन से बहुमुखी उद्देश्य? सबसे पहला आता है इसमें बाजार स्थिति। बाजार स्थिति से तात्पर्य क्या होता है, एक उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था। उद्यम मतलब उद्योग, और उसके कंपटीशन में जो संस्था है ना उससे संबंधित जो अवस्था है वो बाजार स्थिति के अंदर आएगी। एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध कराने और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में क्या होता है कि जो हम व्यवसाय करें ना तो हमारे कंपटीशन में और भी कई संस्थाएं काम कर रही होती है। तो हमें क्या करना है, जो भी कंपटीशन में संस्थाएं चल रही है वैसा उत्पाद हमको ग्राहकों को उपलब्ध कराना है और उनको संतुष्ट रखना है। उपलब्ध कराने का मतलब है अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध कराना, सही जो है मूल्य लेना। ये सारे अगर हम करेंगे तो ग्राहक क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। तो ये कहलाती है बाजार की स्थिति, यानी बाजार की स्थिति के अकॉर्डिंग हमको कार्य करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन का मतलब होता है नए परिवर्तन, नई विधियों से कार्य करना, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये सब नव प्रवर्तन में आता है। आपको पता होगा कि अगर हम मार्केट में जाते हैं ना, अगर हमें वस्तु जो हम खरीदते हैं, जैसे कपड़े खरीद रहे हैं, अगर हमें पुराने कपड़े, पुराने जो क्वालिटी के या पुराने जो डिज़ाइन के कपड़े अगर हमें दिखाएंगे तो हमारा मन नहीं करेगा लेने का। अगर कोई नए डिज़ाइन या नए कलर, नए सारे होंगे तो हमें क्या लगेगा कि हम खरीदें। तो नव प्रवर्तन करना व्यवसाय में बहुत ज़रूरी होता है। जितना नव प्रवर्तन हम अपनाएंगे ग्राहक उतना ही आकर्षित होगा। अगर हम पुरानी चीज़ें लेते रहेंगे ग्राहक लेगा नहीं उसको। तो नव प्रवर्तन का मतलब नई नई वस्तुओं का निर्माण करना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, तो ये एक व्यवसाय में बहुत आवश्यक है। तो ये भी व्यवसाय का एक उद्देश्य है कि अगर हमें व्यवसाय में को आगे बढ़ाना है, विकास करना है तो नव प्रवर्तन करना भी आवश्यक है, जिससे ग्राहक प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, उत्पादकता। उत्पादकता पर भी आपने सुना कि उत्पादकता जितनी व्यवसाय की बढ़ती है ना उतना ही क्या होता है, कॉस्ट भी कम आती है ना। जैसे उत्पादकता का मतलब क्या होता है, जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो उसकी उत्पादन के जो मूल्य होता है ना उसको निवेश के मूल्य से तुलना की जाती है। उत्पादन का जितनी वैल्यू होती है उसको इन्वेस्टमेंट से तुलना की जाती है। तो उत्पादकता जितनी बढ़ती है तो वो ये माना जाएगा कि व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है, यानी जो भी संसाधन है उसके पास उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हम वस्तुओं का उत्पादन करें और अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं। ये भी एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है, यानी उत्पादकता को बढ़ाना। चौथा पॉइंट है भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। प्रत्येक व्यवसाय को जैसे अपने भौतिक संसाधन से मशीन है, प्लांट वगैरह ये है ना, भौतिक वस्तुएं जितनी भी है, संसाधन जितने भी हैं उनकी सबकी आवश्यकता होती है। तो उनको हम आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको जो है हम खरीदते भी हैं,
और वस्तु सेवाओं का उत्पादन भी करते हैं, है ना, ग्राहकों तक वस्तुओं को पहुंचाते भी हैं। तो कहने का मतलब है जो भी संसाधन है हमारे पास, भौतिक और वित्तीय संसाधन, उसका हम सही ढंग से उपयोग करके और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यानी संसाधन देखो, प्राप्त करना और संसाधनों का सदुपयोग करना, दोनों चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, हम संसाधन तो हमारे पास अच्छे से होते हैं लेकिन हम उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते, तो हम ग्राहकों की इच्छाओं को या आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए व्यवसाय का एक उद्देश्य है, जो भी संसाधन है, चाहे भौतिक संसाधन है चाहे वित्तीय संसाधन है, उनको हम प्राप्त करें और उनका सही ढंग से उपयोग करें, ये भी एक उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभार्जन। लाभार्जन का मतलब जानते हैं, कोई लाभ कमाना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। लाभ व्यवसाय की सफलता का एक सुदृढ़ परीक्षण है। क्या कि लाभ, जो व्यवसाय में लाभ ज़्यादा होता है तो क्या माना था, ये व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है ना। और लाभ कमाना भी चाहिए, लेकिन लाभ कितना कमाना चाहिए ये बात भी ज़रूरी है। लाभ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे लाभ कितना कमाना चाहिए, उचित लाभ कमाना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि ग्राहकों को ज़्यादा लाभ कमाओ, ज़्यादा ग्राहकों का शोषण करो, तो क्या होगा, ग्राहक एक बार ले जाएंगे वस्तु, बाद में उसको पता लगता है कि ये व्यवसाय ऐसा करता है, तो बार बार वो आपकी शॉप पर नहीं आएगा, वो आपके पास नहीं आएगा लेने के लिए वस्तु। तो लाभ जरूर कमाना चाहिए, बिना लाभ के काम नहीं चलता, लेकिन लाभ, उचित लाभ कमाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। एक उद्यमी, या उद्यम शब्द का मतलब जो उद्योग लगाता है ना उसको उद्यमी कहते हैं, या उद्यम उद्योग को कहते हैं। तो उद्यम की अपने प्रबंधक से जो है यह अपेक्षा रहती है कि व्यावसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता या सामंजस्य स्थापित कर। प्रबंधक क्या होता है? मैनेजर, है ना, जो व्यवसाय को मैनेज करता है ना, प्रबंधक। तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि व्यवसाय का अच्छे से संचालन करे, अच्छे से आचार संहिता यानी नियम वगैरह बनाए, है ना, नियम कानून वगैरह जो भी है व्यवसाय के लिए उसका पालन करे, अच्छा कोऑर्डिनेशन करे, सामंजस्य स्थापित करे, है ना, जो काम होता है उसको समय पर पूरा करे, है ना। तो ये प्रबंधक का दायित्व होता है कि अपने व्यवसाय के अंदर जो भी काम करने वाले एम्प्लॉय है उनसे अच्छे से कार्य कराए और कार्य को समय पर पूरा करे और उद्योग का विकास करे, है ना। तो ये भी एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। व्यवसाय का जो है कर्मचारियों के प्रति भी दायित्व होता है एक प्रकार का। आपको पता है आज व्यवसाय में जो भी हम लाभ कमा रहे हैं, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, इसके पीछे भूमिका किसकी होती है? कर्मचारियों की, क्योंकि वास्तव में काम कौन करता है? कर्मचारी करते हैं। तो हम कर्मचारी जो काम करते हैं ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हें उचित सैलरी देना, तो ये भी व्यवसाय का उद्देश्य है। उनको हम संतुष्ट रखें। जब कर्मचारी मन लगा के काम करेगा तो व्यवसाय प्रगति करेगा। इस प्रकार से व्यवसाय कर्मचारी निष्पादन और मनोवृत्ति के बारे में ये बताया जाता है कि कर्मचारी द्वारा जो किए गए कार्य है उसमें जो है सुधार लाना, सकारात्मक व्यवहार करना, अच्छी सोच रखना, है ना, उनके साथ अच्छे मानवीय व्यवहार करना, ये सब कर्मचारियों के साथ भी होना आवश्यक है। ये भी एक व्यवसाय का उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनके प्रति भी जो उत्तरदायित्व को निभाना व्यवसाय का उद्देश्य है। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया। समाज के विभिन्न वर्ग कौन से होते हैं ये बताया मैंने आपको। अंशधारी, पूर्तिकर्ता, ऋणदाता, ग्राहक, कर्मचारी, समाज, राष्ट्र, ये समाज के सब विभिन्न वर्ग हैं जो समाज को अपने संसाधन देते हैं और समाज संसाधन देता है व्यवसाय को, और व्यवसाय का भी दायित्व है कि उनके प्रति जो अपेक्षा है उनकी उसको पूरा करे। अब तो ये भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना ये व्यवसाय का उद्देश्य है। तो ये मैंने आपको व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य बताए, समझ में आए होंगे। ये टॉपिक यहाँ पर उद्देश्य का समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यावसायिक जोखिम। जोखिम शब्द आपने सुना होगा। जोखिम क्या होता है कि भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर यह भविष्य जो है अनिश्चित है तो कोई भी हानि की संभावना, वही क्या कहलाती है? जोखिम कहलाती है। और व्यवसाय में तो क्या होता है? जोखिम हमेशा रहती है। बिना जोखिम के तो व्यवसाय हो ही नहीं सकता है। व्यवसाय जितना बड़ा होगा उतनी ही जोखिम क्या होगी? ज़्यादा होगी। छोटा होगा तो कम जोखिम होगी, क्योंकि हम जितना बड़ा व्यवसाय हम खोलेंगे, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो हमेशा बनी रहेगी। कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु बनाई है, हमने कोई फैक्ट्री खोली है, वस्तु का निर्माण किया है, निर्माण कर लिया, बाद में पता लगा कि ग्राहकों की पसंद बदल गई, रुचि बदल गई, फैशन बदल गया, तो हमारा माल बना हुआ बेकार भी रहता है कई बार। इसलिए रिस्क तो हमेशा रहती है
और कभी भी कोई घटना हो जाए, जैसे आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो अनिश्चितता होती है वो हमेशा व्यवसाय के अंदर बनी रहती है। वो अनिश्चितता ही क्या है, जोखिम ही है, जिसमें हानि होने की संभावना रहती है। इसके कुछ उदाहरण बता रही मैं आपको। किसी वस्तु विशेष की जैसे मांग में कमी आ जाए, हमने सोचा कि इतना माल बिक जाएगा, लेकिन ग्राहकों की डिमांड नहीं आ रही, ग्राहक नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता की रुचि बदल जाए, फैशन बदल जाए, है ना। और कंपटीशन में हमारी जो संस्थाएं होती हैं, दूसरी संस्थाएं, वो उससे ज़्यादा कंपटीशन हो जाए, वो कम मूल्य में वस्तु बेचने लग जाए तो हमारी वस्तु नहीं बिकेगी, है ना। बाज़ार में कच्चे माल की पूर्ति कम हो जाए, तो अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो पक्का माल कैसे बनेगा। तो ये कहने का मतलब है कि कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे क्या होता है, व्यवसाय में जोखिम बढ़ जाती है। और जोखिम तो हमेशा बनी ही रहती है, और व्यवसाय तो जोखिम का ही खेल है, बिना जोखिम के व्यवसाय हो ही नहीं सकता है। और जोखिम में भी दो प्रकार की होती है, अनिश्चित जोखिम और शुद्ध जोखिम। अनिश्चित जोखिम में दोनों संभावनाएं रहती हैं, लाभ की भी रहती है, हानि की भी रहती है। रिस्क में दोनों संभावनाएं, कभी आपको लाभ भी हो सकता है और कभी हानि भी हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए मांग में कोई परिवर्तन आ जाए, है ना, मांग बढ़ जाए, एकदम वस्तु ज़्यादा बिक जाए तो लाभ भी हो जाएगा। मांग अगर नहीं हो, वस्तु नहीं बिके तो नुकसान भी हो सकता है। इस प्रकार से जो है मूल्यों में आए परिवर्तन, ग्राहकों की फैशन में परिवर्तन, इस कारण से क्या होता है, कभी लाभ भी हो सकता है, कभी हमें नुकसान भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, रिस्क में कई बार फ़ायदा भी होता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है। और शुद्ध जोखिम क्या होती है, जिसमें हमेशा नुकसान ही होता है, लाभ की कोई संभावना नहीं होती। जैसे मान लीजिए आग लग जाए, चोरी हो जाए, है ना, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाए, ये ऐसी घटनाएं हैं जिसमें क्या होता है, नुकसान नहीं होता है, समझ में आई ना, फ़ायदा नहीं होता है कभी भी। तो इस प्रकार से शुद्ध जोखिमों में हमेशा नुकसान होता है, जबकि आपके दूसरी जोखिम आई थी ना अभी, कौन सी बताई मैंने आपको, ये अनिश्चित जोखिम, जिसमें नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। इस प्रकार से जोखिम के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई, समझ में आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक, अब जोखिम की प्रकृति, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।